दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और हिंदी साहित्य की कक्षा के अगले क्रम में आज हमारा टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर। इससे पहले हमने कहानी और उपन्यास में समानता देखी थी। हालांकि दोनों में कई सारी समानताएं हैं। दोनों के तत्व जो कि 6 तत्व होते हैं वो दोनों में ही सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे अंतर हैं। और कुछ विद्वानों ने उन सारी चीजों के आधार पर ये तक कहा कि कहानी और उपन्यास में कोई अंतर नहीं है। कहानी एक प्रकार से लघु उपन्यास है, जिस पर व्यंग करते हुए बाबू गुलाब राय जी ने कहा था कि कहानी को लघु उपन्यास कहना उसी प्रकार होगा जैसे यदि मेढक को कोई छोटा बैल कहे और बैल को कोई बड़ा मेढक। तो बात सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर हैं। तो इसमें हम अंतरों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है आकार। बेसिक सी बात है, कहानी एक छोटी सी रचना होती है जिसको आप एक बैठक में पढ़ सकते हैं और आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव उसका आ सकता है। तो आकार में कहानी जो होती है वह छोटी होती है, लेकिन जो उपन्यास होता है उसका आकार कहानी की तुलना में कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कई सारी कथाएं एक साथ चलती हैं। दूसरी बात, घटना या जीवन के अंग। तो जो कहानी होती है उसमें जीवन का एक ही अंग या एक ही घटना को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें एक अंग या घटना को प्रदर्शित करते हैं। जबकि उपन्यास में किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। संपूर्ण की भी हो सकती है, मे बी पूरे जीवन की व्याख्या ना हो, उससे थोड़ा कम हो, लेकिन कहानी की तुलना में एक बहुत बड़े पार्ट की व्याख्या उपन्यास में, नॉवेल में करी जाती है। जैसे आषाढ़ का एक दिन आप पढ़ेंगे तो उसमें कालिदास के आपको एक बड़े स्तर पर जीवन को समझने में मदद मिलेगी। कहानी, किसी भी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि हाँ, इसमें एक छोटी सी घटना का ही वर्णन किया गया है। इसके बाद पात्रों की संख्या। तो भाई, जब आकार बड़ा है तो सीधी सी बात है कि कहानी में पात्र कम होंगे, उपन्यास में ज्यादा होंगे। जब इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की व्याख्या होगी तो पात्र तो उसके जीवन में ज्यादा दिखाई देंगे, और जब एक घटना की बात होगी तो वहां पर पात्रों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भाव प्रधान रचना हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो, जब कोई व्यक्ति कहानी लिखता है तो भावनात्मक रूप से भावना वहां पर तीव्र होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो भाव प्रधान रचना का मतलब है कि कोई भाव आपके अंदर आया और आपने उसको लिख दिया। तो इस समय या तो आप कोई बड़ी रचना नहीं लिख सकते। तो जो उपन्यास है इसमें लेखक की जो गति होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चलता है, कई सारा समय लग जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है लिखने में। कहानी को आप जल्दी लिख सकते हैं, तो यह एक भाव प्रधान रचना है। ये भाव प्रधान रचना हो ही नहीं सकती। अगला है चरित्र चित्रण। अब पात्रों की संख्या इसमें कम है, ठीक है, तो उनका चरित्र चित्रण भी कम होगा। यदि आप पात्रों को ही बताते रहेंगे तो आगे कौन समझाएगा। अब उपन्यास पूरे जीवन की व्याख्या है, तो इसमें विस्तृत होता है। चरित्रों का, जो चरित्रों के बारे में डिटेलिंग होती है, थोड़ा सा इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होगी। इसमें कथा या कथाएं, तो इसमें एक ही घटना है, जबकि जो उपन्यास होता है उसमें एक साथ कई सारी कथाएं चलती रहती हैं। जैसे गोदान है, गोदान को यदि आप पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, होरी के साथ साथ फिर गोबर की कथा स्टार्ट हो जाती है दूसरी जगह शहर में। तो वो सारी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी उपन्यास देखेंगे तो उसमें एक कथा नहीं होगी, कई सारी कथाएं साथ साथ चलती हैं। फिर है गति। गति को भी हमने बताया था मैंने कि गति कहानी लिखते समय धीमी होगी, क्योंकि वह भाव प्रधान रचना है। भाव प्रधान रचना में गति तेज हो ही नहीं सकती, और गति धीमी नहीं हो सकती, भाव प्रधान रचना है तो। और जो उपन्यास है इसमें गति बहुत ही स्लो होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे कहानी और उपन्यास में। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कहानी का आकार छोटा होगा, उपन्यास का बड़ा होगा। घटना या जीवन के अंग, तो कहानी में एक ही घटना का चित्रण किया जाता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। वही जो खंड काव्य महाकाव्य में अंतर होता है, उतना तो वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पात्रों की संख्या इसमें कम है, इसमें अधिक होगी। भाव प्रधान रचना ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, हो सकती है या होती है। चरित्र चित्रण, इसमें बहुत कम चरित्र चित्रण होता है, जबकि इसमें काफी विस्तृत तौर पर समझाया जाता है। कथा, इसमें एक ही कथा होती है, जबकि इसमें 2 या 2 से अधिक कथाएं भी चल सकती हैं। और गति जो है, गति यहाँ पर अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि जब जल्दी लिखोगे तो गति तो तेज होगी ना, और यहाँ पर धीमी होती है। तो इनमें अंतर है। जो ये कहते हैं कि कहानी और उपन्यास में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आकार का है, उनके लिए ही बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहने के जैसा है।